नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम जानेंगे विज्ञापन लेखन के बारे में। विज्ञापन क्या है, किस प्रकार लिखा जाता है, अच्छा विज्ञापन लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखें और परीक्षा में पूरे 5 अंक किस प्रकार लें। आइए जानें, शुरुआत करें। बच्चों, आपने इस प्रकार के विज्ञापन अक्सर देखे होंगे। सड़कों के किनारे बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर, बिल्डिंगों के ऊपर, मॉल्स के ऊपर, इन सभी के ऊपर इस प्रकार के जो विज्ञापन है वो देखे जा सकते हैं। बाजार इनसे जगमगाते हैं और ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। आपने देखा होगा, जितना ज्यादा चमकदार और आकर्षक विज्ञापन होता है उतना ही अधिक जो ग्राहक होता है वो उसकी ओर खिंचा चला जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन अक्सर समाचार पत्रों में हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि बिल्डर्स हमें अपनी ओर लुभाते हैं और ये वाले विज्ञापन गृहिणियों को अपनी ओर खींच कर ले जाते हैं। और इस प्रकार के जो विज्ञापन हैं वो सार्वजनिक सूचना देने का कार्य करते हैं, सरकार की ओर से या फिर अन्य संस्थाओं की ओर से जारी किए जाते हैं। और कुछ विज्ञापन होते हैं जो कि लग्जरी चीजों के लिए, यानी कि ऐशो आराम की चीजों के लिए बनाए जाते हैं। तो इन विज्ञापनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साफ है कि जो उत्पादक है, यानी जो प्रोडक्ट को बना रहा है, वो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि उसका जो उत्पाद है, उसकी बनाई गई जो वस्तुएं हैं, उनका उपयोग हम सबसे अधिक कर सकें, इसके लिए और अपने माल की बिक्री के लिए वो अच्छे से अच्छा विज्ञापन बनवाता है और अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार करवाता है। हम भी उसकी ओर खींचे चले जाते हैं जो सबसे अधिक आकर्षक विज्ञापन होता है और सबसे अच्छी जानकारी भी देता है। तो आइए जानते हैं कि विज्ञापन किस प्रकार बनाए जाते हैं, विज्ञापन क्या है। विज्ञापन शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, वी और ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का मतलब होता है सार्वजनिक जानकारी या फिर सूचना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु, विचार या कार्यक्रम आदि के प्रचार प्रसार के लिए जिस साधन सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो विज्ञापन कहलाती है। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छा विज्ञापन तैयार किया जा सकता है जिससे कि पूरे 5 अंक लिए जा सकें। अच्छे विज्ञापन के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स के बीच में सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है? उस वस्तु का नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखना है जिसका आप विज्ञापन बना रहे हैं। याद रखिए, वो नाम जो बाजार में वस्तुएं हैं उससे मिलता जुलता न हो। अपनी ओर से कोई एक नया और आकर्षक सा नाम दीजिए। दूसरा है, बाईं और दाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी या खुल गया, इस प्रकार के जो कैची लाइंस हैं, कैची वर्ड्स हैं, उनका प्रयोग करें। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो ग्राहक को अपनी ओर बड़ी जल्दी से खींच लेते हैं। बाईं ओर विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करें, यानी अपने लेफ्ट हैंड साइड पर बाईं ओर आपको उसकी अच्छी बातों के बारे में लिखना है कि उस वस्तु को ग्राहक क्यों खरीदे, उसमें क्या खासियत है। दाहिनी ओर या फिर बीच में वस्तु का बड़ा सा चित्र बनाइए। जहां पर भी आपको लगे कि जगह ज्यादा है वहां पर बड़ा खूबसूरत सा चित्र बनाएं। याद रखिए कि आप भी विज्ञापन को देखते समय सबसे पहले किसकी ओर आकर्षित होते हैं? वस्तु के चित्र की ओर ही आकर्षित होते हैं। यदि वो आकर्षक है, देखने में अच्छा है, तो आप फटाफट उस चीज की ओर आकर्षित होकर उसे खरीद भी लेते हैं। स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे शब्दों का प्रयोग भी कीजिए ताकि जो ग्राहक है उसके मन में सामान को खरीदने का उतावलापन बना रहे, उसे ये लगे कि कहीं उसके पहुंचने से पहले ही वस्तु खत्म ना हो जाए। उसके बाद आता है, मुफ्त मिलने वाले सामान या छूट का उल्लेख भी अवश्य करें। आपको मालूम है, जहां पर भी छूट या मुफ्त लिखा हुआ होता है, ग्राहक सबसे अधिक उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अगला है, ऊपर ही कहीं जगह देखकर छोटी सी तुकबंदी अवश्य लिखें। तुकबंदी वाली पंक्तियां सबसे अधिक आकर्षित करती हैं किसी भी पाठक को या ग्राहक को। जैसे तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय है जहां, इस तरह के जो जिंगल्स होती हैं वो सबसे अधिक प्यारी लगती हैं और हमारा ध्यान खींचती हैं। संपर्क करें या फोन नंबर का उल्लेख अवश्य करें यदि आपको कोई ऐसा विज्ञापन बनाना है जहां पर इसका उल्लेख करना आवश्यक है। अगला है, कम से कम प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें, यानी कि बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कम लिखें, लेकिन ऐसा लिखें जो बड़ा ही प्रभावशाली हो और कम शब्दों में अधिक जानकारी दे दे। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही विज्ञापन जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला विज्ञापन आता है कि कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक विज्ञापन तैयार करना है। हो सकता है कि यही विज्ञापन या इसी प्रकार का कोई विज्ञापन परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स में आपको एक संकेत या चेतावनी लिखनी है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और साथ ही साथ में दाईं ओर कोरोना का एक चित्र भी बनाया गया है। उसी प्रकार यहाँ नीचे जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है। मुंह पर मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं, जब आवश्यक हो तभी घर से निकलें, लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर चलें, खांसी या जुकाम होने पर जांच अवश्य कराएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्क के प्रयोग के लिए कोरोना के मुख पर भी मास्क लगा दिया गया है, और नीचे यह आवश्यक है लिखना कि किसकी ओर से ये विज्ञापन जारी किया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार की ओर से है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से है। तो नीचे लिखा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आइए एक और विज्ञापन देखते हैं। अगला विज्ञापन है एक दिवाली मेले से संबंधित विज्ञापन। इस प्रकार के जो विज्ञापन है अक्सर वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई मेला है, प्रदर्शनी है, उसके आयोजन से संबंधित होते हैं। तो ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आपको लिखना है धमाकेदार दीपावली मेला, और उसके लिए आपको 2 लाइनें भी 2 पंक्तियां लिखनी है, जैसे दाम बाजार से बेहद कम, मौका हाथ से छूटने ना पाए। इस प्रकार के जब हम पंक्तियां लिख देते हैं तो वो ग्राहक को स्वतः ही अपनी ओर खींच लेती हैं। अब उसके बारे में जानकारी भी आपको लिखनी है, कम से कम शब्दों में लिखनी है, लेकिन वो जानकारी लिखनी आवश्यक है जिससे कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है या ग्राहक है, वो फटाफट उसकी ओर खींचा चला आए। दीपावली के पावन त्योहार पर आइए और ले जाइए विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई रंग बिरंगी हस्त निर्मित उपयोगी टिकाऊ वस्तुएं, सुंदर मनमोहक दिए और मोमबत्तियां। प्रदर्शनी में पधार कर उनका उत्साह बढ़ाइए, ये भी लिखा गया है। और साथ ही साथ स्थान लिखना आवश्यक है, क्योंकि आप कहां पर बुला रहे हैं दीपावली मेले के लिए, वो जानकारी देना जरूरी है। अगर हो सके तो दीपावली से संबंधित मोमबत्तियां या दिए भी वहां पर आप बना सकते हैं, तो अवश्य बनाएं। इससे विज्ञापन की सुंदरता बढ़ जाती है और ग्राहक स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आइए अब देखते हैं एक और विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन भी अक्सर आपको अपने परीक्षा पत्रों में देखने के लिए मिलेंगे। ये है किसी भी संपत्ति के क्रय या विक्रय से संबंधित हो, घर खरीदना है, बेचना है या फिर किराए के लिए देना है। इस प्रकार की यदि कोई भी जानकारी हो विज्ञापन में देनी हो तो किस प्रकार से आपको बनाना है, आइए देखते हैं। ये है 500 गज की एक आलिशान कोठी है जो बिकाऊ है। कोई भी चीज, कोई मकान है तो आपको किस प्रकार से उसके लिए विज्ञापन बनाना है, देखते हैं। अवसर हाथ से न जाने दें। ये आपने देखा होगा कि इसको अलग रंग से लिखा गया है ताकि सबसे पहले ग्राहक इसी को देखे, उसके बाद घर का यदि चित्र बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद दिखना है बिकाऊ बिकाऊ है। यहाँ पर क्यों लिखा गया दोनों ओर, ताकि ये भी आप जो ग्राहक है उसको अपनी ओर फटाफट खींच ले। उसके बाद उसकी जो कोठी है या जो भी इमारत है उसका आकार, स्थान, उसके आसपास कौन सी सुविधाएं हैं, इन सब का उल्लेख भी आपको करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पानी, बिजली और चौकीदार का प्रबंध, स्कूल, अस्पताल, मेट्रो स्टेशन और बाजार केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो आप देख सकते हैं कि लगभग सभी सुविधाएं हैं जो कि एक मनुष्य है उसको चाहिए होती हैं, जो कि उस घर के आसपास उपलब्ध हैं। सबसे नीचे आपको कि किससे संपर्क करना है वो जानकारी आपको अवश्य लिखनी है। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आपने विज्ञापन अच्छा बना भी लिया तो किससे संपर्क करना ये नहीं लिखा अगर, तो वहीं आपके अंक कट भी सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि घर खरीदने के लिए या कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए जो बिकाऊ है किससे संपर्क करना है। आइए एक और विज्ञापन देखें। मयूर पंखे का विज्ञापन है। यहाँ पर पंखे, पेंसिल या फिर कोका कोला या इस तरह की कोई भी चीजें हैं उनके लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखें। धमाकेदार छूट, स्टॉक सीमित, 15% की छूट, 5 साल की वारंटी। इस तरह के जो शब्द हैं सबसे पहले वो ग्राहक को अपनी ओर खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक चित्र भी बना सकते हैं आप, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छी सी पंक्ति लिखें, जैसे गर्मी में दे ठंडी हवा का एहसास, मयूर पंखे आवश्यक आकर्षक मॉडलों में उपलब्ध। कैसे हैं वो? तरह तरह के मॉडल्स में उपलब्ध हैं जो कि ग्राहक को और अच्छी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। प्ले स्कूल के लिए विज्ञापन है ये। यहाँ पर नन्हे मुन्ने प्ले स्कूल हमने अपनी ओर से नाम दिया है, आप कोई भी एक अच्छा सा नाम दे सकते हैं। इस तरह का कोई भी अगर कोचिंग सेंटर है या कोई भी दुकान खुल रही है, शोरूम खुल रहा है, उस प्रकार से आप विज्ञापन तैयार कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर उसका नाम मोटे अक्षरों में है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि उसमें क्या खासियत है, क्यों आए स्कूल में। लिखा है, क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों में ज्ञान और संस्कार चाहते हैं तो आइए नन्हे मुन्ने प्ले स्कूल। और दोनों ओर अगर आप देखें तो ऊपर कोने में भी और बीच में भी, दोनों तरफ देखें दाएं और बाईं ओर, बहुत ही अच्छे से उनकी जो था उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे खेल खेल में शिक्षा, प्रशिक्षित अध्यापिकाएं, उज्जवल भविष्य बनाइए और शिक्षार्थ आइए। स्वच्छ हवादार कमरे, खेल खिलौने सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और एक खासियत है जो यहाँ पर लिखी हुई है, दाखिले के साथ स्कूल बैग मुफ्त। बीच में यदि आप इमारत का छोटा सा चित्र, मतलब कि खूबसूरत सा चित्र बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो सबसे पहले ध्यान आकर्षित करेगा। यदि नहीं भी बना सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, केवल उसकी आउटलाइन यानी उसका रेखा चित्र बनाकर भी काम चला सकते हैं। तो ये है इस प्रकार का एक और विज्ञापन जो आपकी सुविधा के लिए यहाँ दिया गया है। आइए एक और विज्ञापन देखते हैं। ये है एक नर्सरी के लिए विज्ञापन है। इस प्रकार के विज्ञापन भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सदाबहार नर्सरी है, यहाँ पर क्या है, कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जितना अधिक वहाँ पर सुविधाएं आप देंगे, या फिर बॉक्सेस का या फिर बादलों का, स्टार इत्यादि जो शेप्स हैं उनका प्रयोग करेंगे, उतना ज़्यादा आकर्षक लगेगा। ये विज्ञापन है घड़ियों के लिए। घड़ी के ऊपर भी विज्ञापन बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। घड़ी का चित्र बनाना कोई कठिन नहीं है। तो आप एक बीचों बीच एक अच्छा सा घड़ी का चित्र बनाएं, फिर बताएं उसमें कि उसका नाम क्या है। सबसे ऊपर आपको नाम लिखना है, उसे हाईलाइट करना है, बड़ा लिखें, बोल्ड अक्षरों में लिखें, घड़ी की दुनिया में क्रांति, समय घड़ियां। और बाईं ओर क्या है, उसकी खासियत लिखी हुई है, यदि आप देख सके, दिखने में सुंदर, साइज बड़ा, हर कोई चाहे समय घड़ियां, आकर्षक रंग और डिजाइनों में उपलब्ध, सुंदर मजबूत। अगर आप ये ऊपर देखें तो बादल के उसमें आकार में लिखा हुआ है छूट सीमित समय के लिए, और नीचे लिखा है बादल में ही विशेष छूट है, MRP पर 10% की छूट दी गई है। और याद रखिएगा, हो सके तो जो भी विज्ञापित वस्तु है उसके नाम का प्रयोग अपने विज्ञापन में 2 या 2 से अधिक बार अवश्य करें। आइए अब देखते हैं एक और विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो पेन पेंसिल से संबंधित हो, कॉपी से संबंधित हो। तो आइए देखें कि किस प्रकार से इसे बनाना है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर हमने रंगों का प्रयोग नहीं किया है। तो यदि आपके पास रंग नहीं है या आप रंग भरना नहीं चाहते हैं तो आप केवल पेंसिल के प्रयोग से ही विज्ञापन को आकर्षक बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कभी कहीं पर हल्का चलाकर तो कहीं पर थोड़ा गाढ़ा चलाकर पेंसिल का प्रयोग करें और अपनी जो हाईलाइट करनी है चीजें उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाईं ओर रजिस्टर और कॉपियों का चित्र बनाया गया है और बादलों के आकार में उसमें कौन सी खास बातें हैं उन्हें हाईलाइट किया गया है। साथ ही साथ में जो उसका नाम है उसे मोटे मोटे अक्षरों में अलग से दिखाई दे रहा है वो। तो इस प्रकार का जो विज्ञापन है वो आप आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार साइकिल है या फिर कार है, उन सब के विज्ञापन भी बनाए जा सकते हैं कि कौन सा मॉडल है, कौन कौन सी खासियत है उसमें, उनका उल्लेख करें। एक और विज्ञापन है, ये विज्ञापन है आपका किस चीज का, कलावीथी में कई बार आपको पूछा जाता है कि एक प्रदर्शनी लगी है, चलिए उससे संबंधित विज्ञापन बनाइए, या फिर पुस्तक मेला लगा है उससे संबंधित बनाइए। तो इस प्रकार से आप वो आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ना तो आपको अधिक चित्रकारी करने की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत कुछ रंग भरने की। आइए अब अभ्यास के लिए आपको हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं कि विज्ञापन आप तैयार करें और देखें कि आप, हो सकता है कि इस बार की परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो बच्चों, ये तो थे विज्ञापन अभ्यास कार्य। इन अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों पर विज्ञापन बनाकर देखिएगा। आशा है कि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। उन बातों का अवश्य ध्यान रखें जो एक अच्छे और आकर्षक विज्ञापन को बनाने के लिए जरूरी हैं। इसमें वीडियो में जिनके बारे में जानकारी आपको दी गई है। नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।